38 साल के मर्द से निकाह कर सकती है। इन दोनों के घर वाले उम्र के फर्क की वजह से इज्जत नहीं दे रहे। किसको नहीं दे रहे इज्जत भाई? क्योंकि वो आदमी पहले से शादीशुदा है और अब दूसरी शादी करना चाहता है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखें, 38 साल का आदमी अगर दूसरी शादी कर रहा है 23 साल की लड़की से, तो दूसरी शादी कर रहा हो या पहली शादी कर रहा हो, बात यह है कि जब एज डिफरेंस होता है तो फिर और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। खास तौर पे मर्द जब दूसरी भी कर रहा हो तो जल्दी नहीं करना चाहिए फैसला। अब लड़की और उसके वालिदैन खूब अच्छी तरह गौर फिक्र कर लें कि ये लड़का हमारे लिए मुनासिब है या नहीं है, हमारे जोड़ का है या नहीं है, और इससे अच्छी तरह निभाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें गौर फिक्र करने के बाद खुद फैसला करें। मैं किसी को जाती मसाइल में मशवरे नहीं देता। लड़का 38 साल का हो या 48 साल का हो या 58 का हो या 68 का हो, लड़का ही ना रहा हो, आदमी बन चुका हो, तो ये लोगों के पर्सनल मामलात होते हैं, किसने किससे शादी करनी है। तो इसलिए मैं इस बारे में मशवरे नहीं देता। मुझे क्या पता वो बंदा कैसा है, दूसरी करके निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, तो चला पाएगा इस रिश्ते को कि नहीं चला पाएगा, वल्लाहु आलम। हाँ, एक बात जिसका शरीयत से ताल्लुक है वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि मेरे जब से बयानात 4 शादियों पे जाना शुरू हुए और तरगीबात शुरू हुई तो कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं जिनकी इस्लाह बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक लड़की ने शादी कर ली किसी लड़के से और दूसरी बीवी बन गई। अब वो टाइम नहीं दे रहा और लटका रहा है और बराबरी नहीं कर रहा, और जब उसके खानदान की तरफ से बहुत दबाव आया तो छोड़ने छाड़ने की बातें भी कर रहा है। लड़की बहुत डिप्रेशन में चली गई। मेरे सामने केस आया तो पता चला कि जी लड़की ने इससे दूसरी शादी इसलिए की, यानी इसकी दूसरी बीवी इसलिए की बनी कि मेरे बयानात लड़की ने सुने हुए थे कि 4-4 शादियों को प्रोमोट करना चाहिए, तो इसलिए लड़की उसकी दूसरी बीवी बन गई। ये बहुत परले दर्जे की हमाकत है। 4-4 शादियों को प्रोमोट करने का ये मतलब नहीं है कि आपके लिए कोई दूसरी शादी का पैगाम भेज रहा है तो बस आप इस बेस पे कर लें कि दूसरी कर रहा है और हमने 4 शादियों को सोसाइटी में प्रोमोट करना है। तो भाई 4 शादियों को तो प्रोमोट करना है, अच्छी बात है, लेकिन ये मर्द के करने का काम है ना। लड़की तो अपने लिए बेहतर से बेहतर ही सोचे। उसको अगर कोई कंवारा छड़ा छाट मिल रहा है अच्छा, तो वो कंवारे से करे, वो क्यों दूसरी वाले से कर रही है? ये कहीं और ट्राई कर लेगा। और अगर आपका ख्याल है कि ये दूसरी वाला बेहतर है मेरे लिए और मुझे इससे अच्छा कंवारा नहीं मिल सकता, तो भी उसमें एक अहम बात यह है कि फिर आप ये भी तो देखें 2 करने के बाद ये निभा पाएगा कि नहीं पाएगा। उससे बहुत अच्छी तरह मुआहदे करें, एग्रीमेंट करें, उससे देखें पीछे को खानदान इन्वॉल्व है या नहीं है, ये सारी बातें। तो 4 शादियों का मतलब ये नहीं होता कोई भी भंगी चरसी उठे तीसरी शादी कर रहा है, लड़की इसलिए राजी हो जाए कि सुन्नत है। तो लड़की के लिए कोई सुन्नत नहीं है। लड़की अपने लिए बेहतर से बेहतर ही देखे, वो यही देखे कि मुझे बेहतर से बेहतर रिश्ता चाहिए। और कंवारा जाहिर है 2 शादियों वाले से आम नॉर्मली वो उसके लिए हुकूक का अदा करना आसान होता है। किसी कंवारे के लिए एक बीवी के हुकूक अदा करना आसान होता है। तो लड़की ने अपने लिए बेहतर से बेहतर ही देखना है, उसने भी उसके वालिदैन ने भी। हाँ, बाज दफा ऐसे होता है कि लड़की वालों को अंदाजा होता है कि भाई हमारे पास कंवारे रिश्ते भी हैं लेकिन ये दूसरी शादी वाला उन कंवारों से बेहतर है। बास कंवारे निकम्मे होते हैं और 2 शादियों वाले बास जिम्मेदार होते हैं। तो ये खुद आपने फैसला करना है। इस बेस पे हाँ नहीं करनी है कि शरीयत ने 4 की तरगीब दी है। शरीयत ने लड़की को कहीं भी तरगीब नहीं दी है कि किसी की दूसरी बीवी बने या तीसरी बीवी बने या चौथी बीवी बने। कोई भी एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती हमें इस बारे में। शरीयत ने ये तरगीब दी है कि कोई अच्छा शख्स निकाह का पैगाम भेजे तो इनकार मत करो। अब अच्छे का क्राइटेरिया हर एक के हक में मुख्तलिफ होता है। अच्छे का मतलब आपके हुकूक अदा कर सकता हो, वो दीनदार हो और सिर्फ लेबल ना हो दाढ़ी टोपी का, बाकी सच्ची मुच्ची में दीनदार हो। आजकल आमिलों ने उल्लू बनाना शुरू किया हुआ है। जो रूहानी ड्रामेबाज है ना, खिलाफतें ले लेके घूम रहे होते हैं बुजुर्गों से और ताबीज गंडों का बिजनेस कर रहे होते हैं। इन हराम खोरों ने बहुत गंद किया हुआ है। इतने चेहरे पे इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और सफेद पगड़ियां और चेहरे पे ऐसा लगता है बेगैरतों के जैसे नूर की पूरी बाल्टियां उड़ेल दी है बेगैरतों ने। तो ये बेगैरत 4-4 शादियां कर रहे होते हैं लड़कियों को फंसा के, और मेरे बयानात का बेगैरत लोग हवाला भी दे रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब ने कहा 4 शादियां। तुम जैसे बेगैरतों के लिए मैंने कहा ही नहीं है। तो फिर जो है वो फिर लटकाते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं और हराम का पैसा कमाते हैं। जिन चुड़ैल भूत भगा के, कोई जिन चुड़ैल भूत भगाने का फन आता वाता नहीं है, इनको कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ऐसे हराम खोरों से बच के रहें। और दूसरों की बीवियों पे भी बेगैरत लोग कब्जा करते हैं। यहाँ बलावी में भी मैंने देखा कि बहुत सारी खवातीन इन बेगैरतों के चक्कर में पड़ी हुई हैं। फलाने पे जादू है, फलाने पे टोना है, फलाने पे। ये एक मौलवी मुझसे मिलने के लिए आया, वो भी इस तरह की बकवासात कर रहा था यहाँ पे। मुझे अंदाजा हो गया कि ये 2 नंबर आदमी है। बाद में किसी ने बताया तावीज गंडों का बिजनेस करता है। मैंने कहा मुझे तो बातचीत से अंदाजा हो गया था हराम खोर है। तो बहुत ये बड़ा अलमिया बन चुका है मजहबी लोगों का। पूरी दुनिया में जहां भी जाओ ना, मसाइल वहीं मिलेंगे जहां रूहानी इलाज वाला मिलेगा आपको। जहां रूहानी इलाज वाला होगा वहां जिन चुड़ैल भूत जादू आपको मिलेंगे, और जहां ये रूहानी इलाज वाले नहीं है वहां ना जिन, न चुड़ैल, न भूत, न जादू, कुछ भी नहीं होगा वहां पे। तो खवातीन को चाहिए कि वो अपने लिए बेहतर से बेहतर देखें। अगर उनका ख्याल है कि ये दूसरी शादी जो कर रहा है ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए और ये हुकूक पूरे करेगा, और हवाई बात ना उसकी आमदन देखें क्या है, रखेगा कहाँ, ये सब चीजें पहले से तयशुदा हों। दोनों के बराबर हुकूक पूरे करेगा, ये सब चीजों में आपको इत्मीनान हो गया और कोई इस नौयत का कंवारा नहीं मिल रहा तो करें आप। फिर
सारी जिंदगी बैठे रहने से बेहतर है कि किसी की दूसरी या तीसरी बीवी बन जाए। और जो मैं एक बात कहता हूँ वो रिपीट करता हूँ कि किसी निकम्मे की पहली बीवी बनने से बेहतर है किसी समझदार जिम्मेदार की चौथी बन जाए। लेकिन ये जब कंवारा निकम्मा हो। अगर कंवारा निकम्मा नहीं है तो फिर कंवारे को तरजीह देनी चाहिए। क्या घुटना दिखाकर वुजू कर सकते हैं? क्या मतलब भाई घुटना दिखाकर वुजू करना? उसके पैसे मिलते हैं? क्या होता है इससे? तो मेरा ख्याल है बाज लोग पाँव धोते हुए घुटना बिल्कुल खोल देते हैं, तो ये जायज नहीं है, घुटना सतर में दाखिल है। अगर लड़की का बाप फौत हो गया हो और उसकी माँ और भाई पैसों की लालच में अगर जबरदस्ती इसकी शादी कहीं करवाना चाह रहे हों लेकिन लड़की इस रिश्ते से राजी नहीं, तो क्या इस सूरत में लड़की अपने घर से भागकर अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है? क्या इसके लिए ऐसा करना जायज है? अगर वाकई भाई लालची है तो अपने खानदान के दूसरे मर्दों से राब्ता करे, घर से भागे मत। घर से भागने के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। भागने के बाद आपका क्या ख्याल है, कोई बहुत नेक इंसान मिल जाएगा आपको, वो और ज्यादा आपको बेवकूफ बनाएगा जब उसको पता है कि इसके बाप और भाई, इसकी माँ और भाई इसके खिलाफ हैं और लालची हैं और वालिदैन जो बाप का भी इंतकाल हो चुका है, तो वो भगाने की आपको लालच तो देगा लेकिन वफा नहीं करेगा आपके साथ, वो आपसे खेलेगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है 99.9%। तो इसलिए फिर भाई के बजाय खानदान में कोई और हो, चचा हो, मामू हो, उनसे राब्ता करें कि भाई ये इस तरह कर रहे हैं, मैं इस पर राजी नहीं हूँ। और अगर फिर भी कोई हल ना हो तो फिर कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाए, कोर्ट में जाके केस किया जाए कि भाई मेरा निकाह किसी इंसान के बच्चे से कराया जाए। लेकिन बादशाहत है, ठीक है, बादशाह इसका पाबंद है, लेकिन बादशाह पाबंद होता है? बादशाह अगर कोई कानून चेंज कर दे, कोई आवाज उठा सकता है? यहां तो आवाज उठाई जा सकती है, उठा रहे हैं ना, अदालती खुला में कितनी आवाज उठा रहे हैं हम। और बहुत सारी 18 साल वाले कानून पे आवाज नहीं उठाई हमने, खुल के बोले कि ये गैर शरई है। आप अपनी बच्ची की शादी 18 साल से पहले भी बोलो कर सकते हो, अगर बच्ची का फायदा है। बच्ची का फायदा नहीं है, उस पर जुल्म का खतरा है, फिर जायज नहीं है। और ये जो 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी को मना किया जा रहा है, इसमें बच्चियों के हुकूक के खिलाफ है ये। क्योंकि बाज दफा 16 साल में बच्ची को किसी से इश्क हो जाता है, लड़के को भी इश्क हो जाता है, आप उनको शादी से रोक रहे हो, तो ये बच्चों के हुकूक की हक तलफी हो रही है कि नहीं हो रही है? उसका राइट है भाई, 16 साल की बच्ची का भी राइट है। लेबल लगा दिया कि बच्चों की हुकूक है कि 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। भाई ये तो हुकूक छीन रहे हो आप उनसे, हुकूक दे थोड़ी रहे हो। जुल्म जब होता जब आप कहते 18 साल से पहले बच्ची की शादी लाजमी करनी पड़ेगी आपको, फिर जुल्म होता। कि वो नहीं करना चाह रही, आप जबरदस्ती थोप रहे हो, वो करना चाह रही है, कानून रोक रहा है, तो ये जुल्म है उस बच्ची के ऊपर। आप कह सकते हैं कि इस उम्र में बच्ची ना समझ होती है, जुल्म हो सकता है, अपना जो शरीका हयात मुंतखब करे वो 2 नंबर भी हो सकता है, बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात अंग्रेजों के लिए दुरुस्त है, हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ बच्ची का बाप भी होता है, चचा भी होता है, मामू भी होता है, वो भी देख रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो चेक कर रहे होते हैं कि ये इस काबिल भी है कि इसका निकाह किया जाए या नहीं किया जाए। अब मादर पितर आजाद कौम नहीं है भाई, हम लोग के यहाँ अब तक रिपोर्ट ये कि अब्बा होते हैं। रिपोर्ट तो ये है ना कि अब्बा हम लोग के यहाँ होते हैं, चाचे मामे भी होते हैं। तो जब तक ये रिपोर्ट रहेगी कम उम्र बच्ची के निकाह की भी इजाजत होगी। अगर वो चाहती है, जबरदस्ती तो जायज नहीं है। अगर वो चाह रही है और बाप ने, चाचा मामू ने देख लिया कि ये लड़का मेरी बेटी भतीजी भांजी के लिए सूटेबल है, तो किसी का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। जो कानून उसको रोकेगा तो ये बच्ची पे जुल्म होगा। आप कह सकते हो कि बहुत से बाप 2 नंबर होते हैं, छोटी बच्चियों पे जुल्म करते हैं। इसका जवाब ये कि बहुत से नहीं होते, कुछ होते हैं। बहुत से नहीं होते, कुछ। बाप और बेटी का रिश्ता ये कुदरत ने बनाया है, कुदरत धांधली नहीं करती। सरपरस्त बाप को किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह गलत आदमी को सरपरस्त बना सकता है? आपको पता है इस्लाम में माँ के बहुत हुकूक हैं, लेकिन सरपरस्त शरीयत ने बाप को बनाया, माँ को दूसरे दर्जे में बनाया है, पहले बाप है। वजह क्या है? फुक़हा लिखते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अल्लाह ने बेटी के मामले में बाप के दिल में जो गैरत रखी होती है, माँ की गैरत उस लेवल की नहीं होती है उस लेवल की। माँ में मोहब्बत का गलबा ज्यादा होता है, जबकि जवान लड़की को जब बालिग हो जाए तो उसको गैरतमंद बाप की जरूरत ज्यादा होती है। जो जज्बाती मोहब्बत है वो माँ में ज्यादा होती है। तो सरपरस्त अल्लाह ने किसको बनाया मेरे भाई? बाप को। तो ठीक है, बाप जालिम भी होते हैं, लेकिन बहुत कम रेशो है, ज्यादातर जालिम नहीं होते। जालिम होते तो पालते क्यों, इतनी मेहनत क्यों करते? और जो चंद फीसद बेटियां बेचने वाले हैं, जो बेगैरत हैं, उनके लिए इस्लाम में कानून साजी पहले से मौजूद है। आप फिक़ह की किताबें उठा के पढ़ो, उसके हिसाब से कानून बनाओ। भाई 18 साल से पहले भी बच्ची की शादी की इजाजत है, जबरदस्ती जायज नहीं है। और उसमें बच्ची का मफाद देखा जाएगा। अगर बाप ने ऐसी जगह निकाह किया जो बिल्कुल मैचिंग का नहीं है, तो फिर बाप के खिलाफ केस होगा। इस कानून की हम 100 दफा हौसला अफजाई करेंगे। ये कानून हम नहीं मानते मेरे भाई कि 18 साल से पहले आप लड़का लड़की पे पाबंदी लगा दो। हम अपने बच्चे की शादी 18 साल से पहले कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें जेल होगी।
क्या ख्याल है? और सबसे पहले तो मुझे, मैंने तो दूसरी शादी पहली बीवी की इजाजत से नहीं की, मैं तो 4 दफा जेल होना चाहिए मुझे, तो इसलिए ये कानून चलने वाला नहीं है। लोग कानून तोड़ेंगे और फिर दूसरे कानूनों की हैसियत भी लोगों के दिल से खत्म हो जाएगी। जब आप खुद ऐसे कानून बनाते हो जो मुल्क कानून तोड़ने पर लोगों को मजबूर करे, तो फिर बाकी कवानीन की भी 2 टके की हैसियत नहीं रहती। कानून बनाते वक्त सबसे पहले ये देखा जाता है ये चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। यूरोप अमेरिका देखते हैं, तभी वो शराब को इलीगल नहीं करते, हालांकि वो चाहते हैं कि इलीगल हो जाए, लेकिन क्यों इलीगल नहीं करते? उनको पता है भाई सब पीते हैं, हम भी पी के ही आते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन इलीगल करेंगे तो मानेगा कौन? शराब को छुड़वाने के लिए मजहब की मोटिवेशन चाहिए, और मजहब उस सोसाइटी में नहीं है, तो नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकते वो। हमारे असले मुल्की कानून की वजह से, मजहब की वजह से छोड़ी हुई है। ठीक है, मुल्की कानून उसको सपोर्ट कर लेता है, लेकिन असल जो मोटिवेशन, पावरफुल मोटिवेशन मिलती है, हौसला मिलता है, वो मजहब से मिलता है। देखो, मुल्क अगर कानून बना दे, तुमने 1 महीना खाना पीना नहीं है, चलेगा ये कानून? सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक पाकिस्तान में कोई भी नहीं खाएगा, मुल्की कानून है, नहीं चलेगा। अल्लाह ने बना दिया, चल रहा है। अल्लाह ने बना दिया, 1400 साल से चल रहा है, होलसेल के हिसाब से चल रहा है। गर्मी में भी चल रहा है, जून जुलाई में भी चल रहा है। नॉर्वे में 22 घंटे का रोजा है, वहां भी चल रहा है, सही है ना? अरब के रेगिस्तानों में भी चल रहा है। तो अल्लाह के पास, अल्लाह के कानून और इस्लाम के पास तो पावरफुल मोटिवेशन है। हुकूमत के पास ऐसी मोटिवेशन नहीं होती। तो जब इस्लामी हुकूमत और इस्लाम का कानून टकराएगा, इस्लाम कह रहा है बच्ची की जल्दी शादी सिर्फ जायज नहीं बल्कि तरगीब है, करो। अगर अच्छा रिश्ता मिलता है, नहीं मिलता फिर नहीं, उसके जोड़ का मिल रहा है तो करो, देर मत करो। और अगर जिना का खतरा है तो फिर लाजमी वाजिब है, नहीं किया गुनहगार हो गए। और मुल्की कानून कह रहा है 18 साल से पहले नहीं कर सकते। तो इस्लाम के कहने पर हम जून में रेगिस्तान में 1 महीने का रोजा रख सकते हैं, तो बच्ची की शादी क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई? क्या ख्याल है यार? तो यहाँ तो मुल्क इस्लाम से जब टकराएगा तो कवानीन की 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी। अब मुल्क के कानून तो मुझे थोड़ी दूसरी शादी की इजाजत देते हैं, हम 4 कर बैठे। क्यों, मैं पागल हूं यार? मैं इस गैर इस्लामी कानून की वजह से अपना नुकसान करूं यार, अपनी नस्ल रोकूं मैं? बेगम मुझे इजाजत नहीं दे रही, मैं माज़अल्लाह ज़िना की तरफ चला जाऊं, दोस्तियों की तरफ चला जाऊं, तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे, नहीं मानेगा कोई। तो हुकूमत को चाहिए होश के नाखून ले, ऐसे कानून ना बनाए जो खुद मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। कोई भी नहीं मानता, इसलिए अपनी बच्ची का रिश्ता अच्छा है, 2 नंबर लोगों से मत, क्योंकि बच्ची जब नौ उम्र होती है तो ससुराल में जुल्म का खतरा बहुत होता है उसके ऊपर। इसलिए हम इस चीज की इजाजत या तरगीब जब देते हैं जब आपको पूरे तौर पर कोई अपनी बच्ची के लिए ससुराल मिले, इसराइल ना मिले। बास ससुराल कम, ससुराइल ज्यादा होते हैं। वो ससुराल कम होते हैं, ससुराइल बोलो ज्यादा होते हैं। और बच्चे की भी 15-16 साल में शादी करा दो, जिना से बचेगा, ऊटपटांग हरकतों से बचेगा। लेकिन ये भी जब बच्चा समझदार हो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हो। अगर लौंडे लपाड़ों में खेल रहे सारा दिन, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, तो फिर नहीं करो, फिर वो बिगड़ने का भी खतरा है। फिर वो बच्चे स्पीड से पैदा करेगा, खर्चा आपका कराएगा। हर साल एक बच्चा आपकी गोद में लाके डालेगा, दादा, वो यानी मेरे बच्चों के दादा आप ही कहते थे स्पीड से पैदा करो। वो ये बयान नहीं देखेगा कि अपने खर्चे पे पैदा करो, मगर किसके खर्चे पे? अपने। तो ला के झोली में डालता जाएगा। ऐसे वाकयात भी हैं। मैंने मना किया मत कर अपने बेटे की शादी, वो मुझे कह रहे हैं आप तो खुद तरगीब देते हो जल्दी शादी करो। मैंने कहा भाई वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके दिखाए फिर करो ना। नहीं जी, जोश चढ़ा हुआ था, कर दिया। अब वो स्पीड पे पाओ बच्चे पे बच्चा। तो दादा कह रहा है कमबख्तो, मैं अपनी बीवी को पालूं, अपने बच्चों को पालूं, अपनी बेटियों को पालूं, तेरे बच्चे भी मैं ही पालूं, तेरी बीवी को भी मैं पालूं, तो ये जुल्म है भाई। तो बच्चे में पता चल जाता है कि आसार हैं या नहीं है, समझदारी के आसार है, फिर कर दो, फिर बरकत देगा अल्लाह ताला। तो हाँ नहीं, कवानीन रफी भाई कह रहे हैं कवानीन जो बनाते हैं शराब पी के बनाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से बगैर पिए भी बनाते हैं यार तो कुछ पी के बनाते हैं, कुछ बगैर पिए बनाते हैं। असेंबलियों में सारे शराबी भी नहीं होते, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। सबको एक ही लाठी से नहीं आंकना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ रफी भाई को असेंबली में पहुंचा दें एक दफा, फिर रफी भाई ही होंगे, फिर किसी की नहीं चलेगी। तो खैर क्या बात चल रही थी मेरे भाई? उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं, बोलो गंदे। देखो, जब हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया, या तो मानते नहीं मानते तो जुम्मा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जुम्मा नहीं, ईसाई पढ़ते हैं जुम्मा, आप सब जुम्मा पढ़ने आए हो तो इसका मतलब मानते हो ना, वरना क्या मिल रहा है जुम्मा पढ़ के आप? तो जब मानते हो तो फिर भाई वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह कहते हैं अल्लाह से ज्यादा अच्छी बात, सच्ची बात किसी की बोलो नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने जब कह दिया झूठ भसवाता है, सच निजात दिलाता है,
अल्लाह ने जब कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे एतमाद करता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। शादी ब्याह में जब तक बदमाशी नहीं होगी, किसी का बाप भी तुम्हारी, लोग तो यही निकालते रहेंगे वो बड़ी है, वो उम्र में छोटी है, उसकी उंगली में एक और छमली उंगली भी निकली हुई है। होता है बास खवातीन की 2 उंगलियां निकली हुई होती हैं, उसके नाखून यूं करके टेढ़ा नाखून है। हमारे एक जानने वाले, उनके 2 अंगूठे थे। तो अगर ये जानने वाली के होते तो इसी बेस पे रिश्ते टूट रहे होते। क्या ख्याल है इसके 2 अंगूठे हैं, या चमाट लगाएगी तो ज्यादा पड़ेगा। लड़की चाहे कितनी बड़ी हो, होती वो लड़की है, औरत ही है। औरत मर्द के मातहत ही होती है। आदमी आदमी होता है, बेशक बीवी से उम्र में छोटा हो, लेकिन आदमी होना चाहिए, पजामा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अगर पजामा है ना, फिर बेशक उम्र में बड़ा भी हो। पजामे का मतलब 2 टांगे और सर नहीं होना, अंदर से क्या हो, मर्द का बच्चा हो, तो उसका रोब होता है औरत के ऊपर। तो औरत आपसे उम्र में जितनी भी ज्यादा हो, मगर रोब किस में होगा, आपकी आवाज में होगा। उसकी आवाज में रोब नहीं होगा, तो आपकी चाल में कुव्वत होगी। तो ये हम लोग हिंदुओं में रह रह के ना, ये टोपी ड्रामे हमने सीख लिए हैं। उम्र ज्यादा उम्र कम, भाई जो जिसको पसंद आ रही है शादी कर ले। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बेवा पसंद आ रही है, उसके 6 बच्चे हैं, कह रहे हैं यार आशिक हो गया हूं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन माँ बाप कह रहे हैं भाई 6 बच्चों वाली बेवा से तू शादी कर रहा है, तू अपनी उम्र देख। मैं कहता हूँ यार, जब आपको पसंद ही वो आ रही है, तो लाइफ निकाह में अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो इसी 6 बच्चों वाली से करो। क्योंकि वो जो कंवारी है और जो इसकी उम्र आपसे कम है, जब पसंद ही नहीं आ रही आपको, तो क्या करना है उसे शादी करके। भाई इसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं जब किसी के घर जाता हूं, मैं कहता हूं भिंडी पका के लाओ खानदानी तरीके से। वो नहीं, वो पाए लेकर आ रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे लिए जी निहारी ला रहे हैं या और कोई चीज। मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूं तलाश कर। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बशर्ते के सही पकी हुई हो। बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो वो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई। बाकायदा इस्तिगफार किया मैंने, उसको तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो। ऐसा ना हो मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट के ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका। कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना कि बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी। तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर मैं नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है, लोग देखते हमने ये तेरे बाप बकरे खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है, किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कंवारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही तो जो आ रही है वो उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात। हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है, जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती है मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना, तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी। गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी, इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जितनी भी शौक ने वो मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन कहते जब खदीजा का तस्करा करते ना, तो जिस अंदाज में करते, तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है, खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज हैं। हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अक्लमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा। याद रखो, टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन जो टेंशन का मरीज है ना, वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है। तभी तो मैं वो लतीफा सुनाता हूँ कि एक औरत अपने शोहर को लेकर गई डॉक्टर के पास और कहने लगी, डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, बीमारी समझ गया। डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसकी बीवी को। उस खातून ने कहा ये मैंने इन्हें कब खिलानी, उसने कहा ये आपने खानी है। जितना आप सोएंगी ये उतना जल्दी रिकवर होंगे। समझ में आ रही है आपके जागने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। तो माय डॉक्टर था। तो जो पसंद आ रही है भाई वो क्या है, बाज लोग क्या, उनको कोई ब्लैक कलर की पसंद आ रही होती है, माँ बाप नहीं करने दे रहे, हमारा सारा खानदान चिट्टा है, बच्चे चितकुबरे पैदा हो जाएंगे, है भाई एक आदमी को अपनी कजन से इश्क हो गया, कजन थी थोड़ी ब्लैक, उसको वो अट्रैक्शन थी उसकी नजर में, पूरा खानदान दुश्मन हो गया। अब्बा उसने कहा ऐसी की तैसी कर ली शादी, आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है मियां बीवी। तो अल्लाह मियां ने जो इतनी औरतें पैदा की हैं, किसी न किसी के लिए उसमें अट्रैक्शन रखी है ताकि वो ना करे तो दूसरा कर ले। लेकिन आपने अगर सोसाइटी की वजह से एक मैयार बना लिया तो समझ लो फिर कल आपकी बेटियों का भी बेड़ा गर्क होगा।
हो सकता है कोई थोड़ा सा ऐब हो और लोग कहें मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन मेरी अम्मा मना कर रही है, मेरे चाचू मना कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी लड़कियां, क्वालिफाइड, एजुकेटेड और बड़े अच्छे खानदानों की, सबका सिर्फ ऐश्वर्या राय और 2-4 इस टाइप की बच जाएंगी जिनसे लोग शादियां करेंगे। 2-4 बच जाएंगी जो इस डिजाइन की, अब्बा को वही पसंद आ रही होगी। तो ये तो अल्लाह मियां ने हर तरह के, मर्द भी तो आड़े तिरछे हैं ना, कितने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे लड़कियों को पसंद आ रहे होते हैं। मैं तो कितने निकाह पढ़ाता हूं, दूल्हा देख के मैं कहता हूं बस औरत का ज़र्फ है कि ऐसे दूल्हा इसको उसने कबूल कर लिया। लेकिन हम रिश्ता थोड़ी तोड़वाता हूं, मैं कहता हूं नहीं ये दोबारा इंक्वायरी होगी, ये 18 साल की लड़की की इस आदमी से शादी क्यों हो रही है, मैं काजी हूं, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। मैं क्या सोचता हूं कि भाई जब लड़की ने देखा भी है, जाहिर है हमारी सोसाइटी में जबरदस्ती लोग शादियां नहीं कराते लड़के, जब पसंद है तो जब उसको वो पसंद है तो अच्छी बात है यार। उसको 50 साल पसंद आए, 45 साल पसंद आए, काला पसंद आए, टेढ़ा पसंद आए, आड़ा पसंद आए, जो उसको पसंद आ रहा है भाई ठीक। और वो ज्यादा अच्छी जिंदगी होती है। ये जो लोग कहते हैं ना मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं, एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा फिर नफरत की कामयाब होती होंगी, फिर पहले नफरत करो शदीद तरीके फिर शादी करो। तो नबी ने हुक्म दिया है जहां मोहब्बत हो वहां शादी कामयाब होती है। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्लन निकाह, सही हदीस है, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। इसका इलाज ही यही है कि इनको लीगल कर दो, सही है ना, बजाय एक दूसरे को कुत्ते भेजने के, एक दूसरे के पीछे कुत्ते छोड़ने से बेहतर क्या है, दोनों को क्या कर दो, लीगल कर दो। हमारे यहाँ ऐसे बहुत वाकयात हुए हैं, यानी हमारे यहाँ से मुराद हमने लोगों में देखे हैं अपने सोसाइटी में कि किसी लड़की को किसी लड़के से इश्क हो गया, बाप समझदार था, उसने लड़के से बुला के इंटरव्यू लिया, देखा भाई सही है, कमाता है, ये कमाने के काबिल है, बेटी की शादी कर दी। और ऐसे बेवकूफ भी है, पता चला लड़की किसी को पसंद कर रही है, एकदम बंदूकें निकालनी, तोपें निकालनी, उड़ा दो बम को साले में। अबे किसी चरसी को थोड़ी पसंद कर रही है, किसी हीरोइन को थोड़ी पसंद कर रही है, भाई वो भी इंसान का बच्चा है, पहले तहकीक तो कर लो। उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि इसको पसंद क्यों आया, हमारी परंपरा नहीं है, ये नेचुरल है भाई, पसंद आना ये नेचुरल है। अल्लाह ने औरत की रग़बत मर्द की तरफ, मर्द की औरत, ये नेचुरल है। आपकी बच्ची को कोई पसंद आ गया तो इसका मतलब ये सही नेचर पे चल रही है। कोई भी पसंद नहीं आ रहा फिर इसके दिमाग का इलाज कराओ, समझ रहे? जैसे खाना बच्चों को कोई पसंद आता है, कोई खाना पसंद नहीं आता। अब आपके बच्चे ने कहा मैं पराठे खाऊंगा, आपकी गैरत आ गई, अबे तुझे पराठे तोपे निकाल लिया आपने, मेरे होते हुए तुझे पराठे क्यों पसंद आए, रोटी पसंद आनी चाहिए थी। बच्चा कहेगा बाप ये तो नेचुरल है, मैंने अपने इख्तियार से थोड़ी पसंद किया है। तो जैसे भाई भूख लगती है तो किसी को पराठे खाने का दिल चाहता है, मेरे जैसे आदमी को किसी का रोटी खाने का दिल चाहता है, किसी का समोसे खाने का दिल चाहता है। तो ऐसे ही लड़की जब बालिग होती है तो किसी को वसीम पसंद आ जाता है, किसी को गफार पसंद आ जाता है, किसी को सलीम पसंद आ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें गैरत का कोई मसला नहीं। हाँ, गैरत के खिलाफ जब है जब नाजायज दोस्तियां लगाना शुरू कर दे। अगर तमीज से आके अब्बा अम्मा को बता रही है तो फिर गैरत की बात नहीं है, फिर बेगैरती यही है कि आप उसको उसकी पसंद की जगह शादी ना करने दो, क्योंकि फिर होगा ये कि शादी कहीं और होगी, पसंद कहीं और होगी। तो फिर ये बेगैरती है। उस शौहर के साथ भी बेगैरती है कि सामने वसीम भाई बैठे हुए हैं और दिल में कलीम भाई बैठे हुए हैं। क्या ख्याल है? ये ज्यादा बड़ी बेगैरती नहीं आएगी समझ में बातें, ना बाओं की समझ में आएंगी ना अम्माओं की। चलते रहो जैसे चलना है, बेड़ा गर्क करो सोसाइटी का। भाई हम तो चीख चीख के थक गए, लेकिन आएगी नहीं समझ। मैं मेरी सच्ची नीयत है कि इस साल माँ बाप को हज कराऊंगा, दिल से अल्लाह ताला, दिल से दुआ है भाई अल्लाह ताला करा दे। अगर कोई ये तवक्कुल करे कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा गैब से रोजी मिलेगी, तवक्कुल नहीं है, हमाकत है। मरेगा और अल्लाह खुदकुशी का गुनाह देंगे इसको। कमाने की पूरी कोशिश करो, फिर तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। असबाब इख्तियार किए बगैर तवक्कुल इस्लाम में जायज़ नहीं है। दुआ की दरख्वास्त घर में हमारी दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपसे आपके तमाम मसाइल हल फरमाए। गुल मोहम्मद ने दुआ की दरख्वास्त की, दिल से दुआ है। इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बीवी से दूसरी शादी ना करने का वादा कर। एक आदमी ने अपनी बीवी से दूसरी शादी ना करने का वादा किया, तो क्या ये वादा पूरा करना जरूरी है? देखो, कुछ वादे ऐसे होते हैं जो अगर वादा करते हुए आपकी नीयत नहीं थी पूरा करने की तो फिर ये मुनाफकत है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन वादा करते हुए आपके दिल में यही था कि मैं ऐसा करूंगा, तो फिर उस वादे को तोड़ने में कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के सामने वाले का कोई नुकसान ना हो रहा हो। मुआहदे पूरे करना वाजिब है। मुआहदे, एग्रीमेंट, वादा एक तरफा होता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे वादा किया एक तरफा कि मैं आपको रात को बिरयानी की देख खिलाऊंगा। अब ये कोई मुआहदा नहीं है कि मैंने आपसे उसके पैसे ले लिए हो या कोई कमिटमेंट कर ली हो कि मैं देख खिलाऊंगा और आप ये करना। वैसे ही मैंने ख्याल आया चलो यार आज सबको क्या करते हैं, रात को खाने पे दावत देते हैं। बाद में मुझे ख्याल आया यार मैं क्या फंस गया हूँ यार, ये तो बहुत मसला हो गया। देखें आजकल सस्ती आ रही है क्या, और इतने लोगों को बिठाऊंगा कहाँ? मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैंने आपको कह दिया भाई मेरा इरादा नहीं है। तो ये कोई मुनाफकत नहीं है, क्योंकि एक तरफा है ना ये, तो आप पर कोई लाजिम थोड़ी है कोई भी चीज। तो अगर आपका मूड नहीं है तो आप, तो इसी तरह याद रखो कुछ चीजें वादा कहलाती हैं, वादे। उनमें वादा करते हुए ही तोड़ने की नीयत थी तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो मुनाफिक है। जैसे इदा वादा अखलफ, हदीस में आता वादा करके खिलाफ वर्जी करता है, तो इससे वही मुराद है कि करते हुए नीयत होती है उसकी, लेकिन बाद में आपका इरादा बदल गया, बशर्ते कि नुकसान ना हो। नुकसान ये कि लोग आ गए भूखे, देख के इंतजार में बैठे हुए,
अब आपने जाके कहा कि चूंकि वादा पूरा करना जरूरी नहीं है, मैं देख नहीं खिला रहा। आप बोलोगे यार हम घर के खाने छोड़कर आए हैं 1 घंटे से हमारी जो है ना आते कुल पड़ रही है। ये फिर इसलिए गुनाह होगा कि आप तकलीफ दे रहे हैं किसी। लेकिन अगर पहले ही बता दिया भाई अपने अपने घरों पे जाके खाना खाओ, मैंने आज आपको देख खिलाने का वादा किया था लेकिन मेरा इरादा पहले ही बदल गया है, इसमें आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आप अपने घर में खाओ। अब आप अपने केस कर दिया मेरे खिलाफ, नहीं जी मुफ्ती साहब ने चूंकि बिरयानी का वादा किया था तो अब इनको खिलानी पड़ेगी, तो कोर्ट किसके हक में फैसला करेगी? मेरे हक में देगी। बोलेगी बोला था ना, तो बोल दिया, बाद में इरादा बदल गया, ये कोई लाजिम थोड़ी है। तो इसी तरह याद रखो, कोई आदमी बीवी से हंसते हुए कहते बेगम मेरा कोई इरादा नहीं है दूसरी शादी का, पक्का वादा, अगर उसके दिल में है कि मैं करूंगा तो झूठ बोलने का गुनाह होगा। कमबख्त जब तेरे दिल में है तो झूठ क्यों बोल रहा है, ये मुनाफकत है। लेकिन उस वक्त आपके दिल में था कि वाकई नहीं करूंगा, पक्का वादा, अगले दिन कोई ऐसा रिश्ता आ गया, आपने बोला यार करना चाहिए, तो ये कोई लाजिम नहीं है, समझते हो? अगर आप कर लो इसमें कोई गुनाह नहीं है। एक और मैं मिसाल देता हूं ज्यादा वाज़ेह। बाज लोग क्या करते हैं, दूसरी शादी में दूसरी बीवी से हुकूक माफ करवा लेते हैं। ये मार्केट में बहुत हो रहा है। जब से मेरे बयान चले ना तो लोगों ने दरमियान का रास्ता इख्तियार किया कि टेंशन पालने से बेहतर है सिर्फ शादी करो और हुकूक ना दो उसको। तो क्या करते हैं, बीवी को कहते हैं भाई चूंकि तुम गरीब हो तो हम तुमसे शादी कर रहे हैं, मैं रात की बारियां नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक रात घर से शॉर्ट हुआ ना तो ससुराल से मैं पिटूंगा, उनको पता चल जाएगा, लिहाजा मैं रात में बारियां नहीं दूंगा, मैं दिन में आया करूंगा बस जब मौका मिलेगा, लेकिन नान नफका मुझसे ले लिया करो बस। इस तरह बहुत लोग कर रहे हैं। तो याद रखो, ये जब बीवी ने कह दिया कि ठीक है मुझे कबूल है, तो ये भी औरत की तरफ से वादा है, मुआहिदा नहीं है। उसको हर वक्त ये हक हासिल है कि वो अपनी बात से फिर जाए। मिसाल के तौर पर आपने शादी की, अब आप बारियां नहीं दे रहे, अब आप कह रहे हो कि भाई मैंने तो पहले से कह दिया था भाई मैं बारियां नहीं दूंगा, तो ये औरत अब ये नहीं है कि क़यामत तक के लिए उस पर ये लाजिम हो गया, बल्कि वो कह सकती है कि भाई चूंकि मैं आपकी बीवी हूं, शरन आपके जिम्मे लाजिम है कि मुझे हुकूक दें, तो ठीक है उस वक्त मेरा मूड नहीं था, मैंने बोल दिया था कि चलो यार पैसे दे देना, हुकूक बारियां नहीं देना, लेकिन अब मुझे प्रॉपर आपकी वाइफ बनना है, तो आपके बाप को भी बारियां बोलो देनी पड़ेंगी उसको। तो ये कुछ वादे ऐसे होते हैं जो क़यामत तक के लिए लाजिम नहीं हो जाते। तो आपने कह दिया, मैं मिसाल के तौर पर आपने किसी को कह दिया मैं हर महीने तुम्हें 50,000 हदिया दिया करूंगा, 2-4 महीनों के बाद आपको ख्याल आया यार ये ज्यादा ही लंबी कह गया एकदम, तो ना दो। अब ये थोड़ी कि मुंह से एक लफ्ज निकल गया तो अब क़यामत तक आपको उसको वो पैसे देने। हाँ, जो एग्रीमेंट है ना दोनों तरफ से, आपने कहा 50,000 रुपए तुम्हें दूंगा, मोबाइल दे दो मुझे, हर महीने 50,000 दूंगा, अब ये एग्रीमेंट है, ये एक तरफा वादा नहीं है। आपने एक चीज ले ली, अब आप पर लाजिम है कि आपको हर महीने एक अमाउंट उसको जो भी उसकी कीमत बनती है तय हुई है वो देनी है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये एक तरफा नहीं है, ये 2 तरफा मुआहिदा है। जल्दी भाई हमने पहले भी हाजिरी हुए थे लेकिन पंजाब से मुलाकात हो सकती है नहीं, कहाँ है पंजाब वाले जो आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, हो गई मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, क्या है वो एक राहतें और भी हैं, राहतें वसल के सिवा। हर शायर इश्क मुआशके के किस्से सुनाता है ना, गजलों में शायरों को यही होता है। वसल कहते हैं महबूबा से मिलाप, तो शायर 2 ही काम कर रहे होते हैं, या तो महबूबा से जुदाई का गम बयान कर रहे होते हैं या मिलाप की खुशी बयान कर रहे होते हैं। तो एक शायर को बड़ा गुस्सा आ गया, बोला यार और भी गम है जमाने में राहतें और भी हैं, राहतें वसल के सिवा, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कोई और टॉपिक छोड़। मुफ्ती साहब, सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने अहले ईमान और अहले जन्नत की क्या सिफात बयान की हैं? अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून के शुरू में जो सिफात बयान की हैं, सबसे पहली सिफात नमाज कायम करते हैं, नंबर 2 लग़वियात से बचते हैं। लगव कहते हैं उन तमाम कामों को जिनका ना दीन में कोई फायदा और ना दुनिया में कोई फायदा। डब्बू खेल रहा है, सारा दिन बैठा हुआ है, स्नोकर खेल रहा है, वीडियो गेम में लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। और तीसरी चीज़ सदका तो खैरात खूब करते हैं, उनके माल से हर वक्त सदका खैरात क्या होता है, निकलता रहता है। चौथी चीज़ अल्लाह ने बयान की, लिफुरूजिहिम हाफिजून, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बीवी के अलावा किसी और तरफ नहीं जाते। इसमें हैंड प्रैक्टिस है, इसमें जिना है, इसमें बदनजरी, फोहश फिल्में देखना इंटरनेट पर, ये सब चीज़ें आ जाती। एक ही रास्ता आपके पास, वो क्या है, शादी। तभी हम शादी करते रहते हैं हर वक्त। अच्छा, ये जो शादी वाला ऐसा रास्ता है, आप फोहश फिल्में देखोगे कोई रुकावट नहीं बनेगा, इसमें बन ही नहीं सकता। इतने वसाइल आजकल लोगों के पास है, मोबाइल है, कंबल में फिल्म चला दे, कौन देख रहा है? तो वॉशरूम में जाके फिल्म चला दे, कौन देख रहा है भाई? इतने रास्ते, अब्बा कहाँ तक निगरानी करेगा? और इसी तरह जो जिना के जितने रास्ते हैं, लेकिन जब आप शादी की तरफ आओगे तो सारा खानदान आपका दुश्मन हो जाएगा, आप मार डालेंगे, आपको धमकियां देंगे। अभी एक बंदे ने शादी की है, उसको अब्बा ने पूरी जायदादों से निकाल दिया, उसको बिल्कुल रोड पे आके दूसरी शादी पे, हालांकि दीनदार है माशाल्लाह सारा घराना। तो इसलिए मैं शादी करता रहता हूँ कि शादी में रुकावट बहुत है, और इस जमाने में शादियों के बगैर बुराई से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खा तो रहे हो ना उसी स्पीड से। जब कोई वीडियो देख लेते हो, कोई फोहश चीज आ जाती है, एकदम जज्बात भड़कते हैं। आप नजर की हिफाजत तो फर्ज है, लेकिन बहुत सी जायज चीजों में भी बुरी चीजें आ जाती हैं, तो जज्बात तो कंट्रोल में नहीं होते। फिर तो हलाल होगा तो
इंसान अपनी जो है ना ख्वाहिशात की तस्कीन करेगा, हलाल नहीं है तो फिर गंद में मुंह मारेगा जाके। तो इसलिए शादी वादी में किसी की परवाह नहीं किया करो, करके बता दिया करो हो गई है, जो खड़ना है वो खड़ लो। कल जिस बंदे ने दूसरी शादी की ना, उसके जायदादों से निकाल दिया, आया तो बेचारा वजू कर रहा, ऐसा लग रहा था यतीम है कोई। तो किसी ने मुझे कहा इसके कोई जरा तसल्ली दे बेचारा। मैंने कहा बेचारा क्या, एक और कर, जिसकी दो होती है बेचारा होता है वो। बोलो बेचारा कहां से हो गया? तेरे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है भाई। बेचारे तो वो हैं जो एक भी नहीं है, ये एक एक हैं बहुत अरसे। अब क्या खवातीन गुस्सा कर जाती है ना, तो वो भी बेचारे नहीं है, लेकिन जिसकी दो है वो तो बेचारा है ही नहीं। तो मैंने कहा तुझे तो अल्लाह ने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत दी हुई है, दो हैं। और मैंने कहा टेंशन जब होगी जब तीसरी नहीं करेगा तो तू गम में घुलता जाएगा कि मेरे अब्बा ने जायदाद से निकाल दिया, मेरे अब्बा ने ये किया। तो अब जब एक काम कर लिया है ना तो फिर भरपूर तरीके से करो बदमाशी। बोलो मैं आपने निकाल दिया ना जायदाद से, आपने कर दिया, एक और कर रहा हूं। मोस्ट वांटेड जब तक नहीं बनोगे, जब तक ये टेंशन खत्म नहीं होगी। अब इस टेंशन को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि अब सारी जिंदगी यही जिल्लत में रहोगे। समझ में आ रही बात है? तो मैंने कहा इसी को क्या करो, एंजॉय करो। एक दफा बदनाम तो हो गए हो ना, छाप तो लग गई है, पुड़िया तो निकल आई है जेब से, अब इसी को बिजनेस बनाओ, ठीक है ना? अच्छा भाई मुफ्ती साहब, अगर कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं सुनते तो हम कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए सलाम क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि हमें इबरत हासिल हो। बाकी फरिश्ते मुर्दों तक पैगाम पहुंचा देते होंगे। वसीम भाई ने सलाम भेजा है, वो तो शुक्र है, उनका पैगाम फरिश्ते हम तक नहीं पहुंचाते। बस यहाँ से ये वन वे है, समझ रहे हो ना? यहाँ से पैगाम जाता है, वहां से आना शुरू हो गया ना तो टेंशन में आ जाओगे। किसी दिन वहां से मोहब्बत भरा पैगाम आ गया कि मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ आपके बगैर, अच्छा है, यहाँ से पैगाम जाता है। बस निकाह फर्ज होने की शर्त है कि शहवत बढ़ जाए और रिश्ता भी मिल रहा हो, लेकिन बहुत से उलमा कहते हैं कि ना नफका भी शर्त है। भाई रिश्ता अगर मिल रहा है तो अपनी माली पोजीशन उनको बता दो, भाई मेरे पास इससे ज्यादा माल असबाब नहीं है, तो वो अगर दे दें तो ठीक है, नहीं दे तो ना दें, क्योंकि ये वो भी तो चेक करेंगे ना। तो ऐसी लड़की का रिश्ता मिल जाएगा जिनके माली हालात आपसे भी ज्यादा खराब है, वो दे देंगे। वो कहेंगे हमारी बच्ची को वैसे भी घर में पापे भी खिलाने के लिए नहीं है, हो सकता है तो गुटके खिला दे उसको, पापे खिला दे, पान खिला दे। तो गरीब लड़की से शादी कराए ऐसा आदमी, मालदार से ना करे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, फिरकाबंदी से बचने के लिए क्या करें? फिर इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा, बहुत लंबी बात हो गई है, जल्दी से बस खत्म करें, जल्दी जल्दी, स्पीड, बहुत टाइम हो गया। देखो आप किसी से बता दो सब क्या कह रहे हो, छुपाना है या बताना है? छुपाना है तो कान में बताओ ना, आप इतनी जोर से बोल रहे। समझ तो गए क्या कह रहा है? ओहो, दिल के अरमा आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए वाला केस है ये हल नहीं है। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। बाज़ दफा मैंने पैगाम भेजा, आज उसके बच्चे हमें मामू कह रहे हैं। हर जगह ये बैठ जाए, इसका हल नहीं है किसी के पास। देखो अब नहीं हो सकता कुछ, अब नहीं हो सकता मेरे भाई, कहीं और शादी भी हो गई अब उसकी, अब क्या हो सकता।